सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ध्यान दें। अब इसके पहले एक और डेफिनेशन हमको थोड़ा सा देखना था। कल की क्लास में हम लोग फील्ड को बहुत ही डिटेल में देखे, है ना। कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कोई सेट विथ टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, सम एंड मल्टीप्लिकेशन। तो वो जो सेट है उसको हम फील्ड कहते हैं। अब इसी में एक अपने को देखना है सब फील्ड। सब फील्ड क्या चीज है और मैं उसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक फील्ड जो है अपने सब फील्ड के अंडर में क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। देखिए, तो वेक्टर स्पेस को जो लिखने का जो हमारा तरीका है, जैसे वी को हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, तो वो किसी भी फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, ये वी एफ। तो जितने भी स्केलर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो एफ से आने वाले हैं, है ना। फील्ड के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, और वी के एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं। तो उसका जो नोटेशन है वो वी ओवर एफ इस प्रकार लिखते हैं, वी एज ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, ऐसा लिखते हैं। अब जैसे हम सब फील्ड की बात करें, तो सब फील्ड क्या कहता है, अ सब फील्ड इज अ फील्ड इटसेल्फ। ध्यान देंगे कि एक सब फील्ड जो है अपने आप में एक क्या होता है, फील्ड ही होता है। तो एक काम करते हैं, इसको डेफिनेशन को ऐसा लेते हैं। तो सब फील्ड की डेफिनेशन के लिए, अ सब फील्ड इज अ सबसेट ऑफ अ फील्ड दैट इज itself a field under the same operations। इसमें जो ऑपरेशंस की बात है इसको ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। और इसमें कौन कौन सा हम ऑपरेशन लेके चले थे, हम लेके चले थे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज द ओरिजिनल फील्ड, है ना। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि सब फील्ड अपने आप में क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, फील्ड का। क्योंकि यदि हम सब फील्ड डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको फील्ड पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो फील्ड क्या होता है, कल क्लास में हम देख चुके हैं। तो फील्ड का यदि कोई सबसेट है, और वो जो सबसेट है अपने आप में क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए विथ द सेम ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन में हम फील्ड को डिफाइन किए हैं उसी ऑपरेशन में यदि किसी फील्ड का सबसेट जो है फिर से क्या बनाता है, फील्ड बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा, सब फील्ड कहलाएगा। यदि हमारे पास के को हम क्या ले लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं। एक काम करो, सबसेट लो, इसको हम ले लेते हैं के इज अ सबसेट ऑफ एफ, और एफ क्या है यहाँ पे, फील्ड है। और ये जो के है ये भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाता है, यदि फील्ड बनाता है तो हम कहेंगे के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ। ध्यान दें, ये ऐसा ऑपरेशन आपका सेम होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। ऑपरेशन आपका सेम होगा। अब ये बताने की क्या जरूरत पड़ी हमको, तो इसमें जो नोट है, नोट क्या है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देंगे इसको, कि हर एक फील्ड क्या होता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और उसके लिए फील्ड का काम कौन करेगा, उसका सब फील्ड करेगा। ध्यान देना इस चीज को। अब जैसे कि हमने फील्ड के लिए एग्जांपल्स वगैरह देखे थे पिछले क्लास में, है ना। इसमें फील्ड के कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे कि शुरुआत में जो हमने देखा था, पहला था हमारा सेट ऑफ रियल नंबर था,
है ना। ये आपका फील्ड है नंबर 2। रेशनल नंबर हम देखे थे नंबर 3। उसके बाद हम देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये तीनों फील्ड जनरेट करते हैं। अब ये आपका हो गया स्क्रिप्ट आर, ये हो गया क्यू, और ये हो गया सी, है ना। ध्यान दें। अब मान लिया जाए रियल नंबर को हमको क्या बताना है कि यह एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो किसके किसके ओवर में ये आपका सब फील्ड बनाएगा, किसके अंडर में, उसके लिए हमको फील्ड क्या चॉइस करना पड़ेगा। तो इसके जितने भी सब फील्ड होंगे, इसके जितने भी सब फील्ड होंगे वो सारे के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो जैसे कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर ओवर क्यू, ये हो जाएगा वेक्टर स्पेस। अब आर ओवर आर, क्योंकि स्वयं जो है खुद का एक सबसेट तो होता ही है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो वो सब फील्ड भी हो जाएगा खुद का। तो क्यू क्या था, हमारा फील्ड था। ऑपरेशन हम क्या लेके चले थे, सेम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो आर ओवर क्यू, आर ओवर आर क्या हो गया, ये आपका वेक्टर स्पेस हो गया। अब सेकेंड इसी में यदि हम लेके चले तो ये हो जाएगा क्यू ओवर क्यू। ध्यान दें क्या हो जाएगा, ये क्यू ओवर क्यू। अब इसमें सोचने वाली बात है कि क्या क्यू ओवर आर डज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ध्यान दो, ये क्यू ओवर आर डज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। हमने क्या ले लिया, उसका सुपर सेट ले लिया। फील्ड ग्रुप में हमने वेक्टर के लिए जो एलिमेंट हम उठाना है, हमने क्या ले लिया, उसको क्यू ले लिया। अब उसका जो हम ले रहे हैं सुपर सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमको चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। बताइए आप लोग। अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहा कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो सब फील्ड के जगह में यदि उसका हम सुपर फील्ड यदि ले लें तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, जल्दी बताएं। हेलो। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो फेल हो जाता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे, जैसे कि मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ क्यू से। क्यू हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर है, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं लेना चाहता हूँ 5/3, है ना, हमने ले लिया क्यू से। अब फील्ड के एलिमेंट अपने को कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर में देखिए √2 भी शामिल होगा, तो ये हम ले लिए रियल नंबर से। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये √2 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 5√2/3। तो क्या इस टाइप का नंबर आपके रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, ये यहाँ पे फेल कर जाता है कि किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस होने के लिए जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये क्लोज्ड नहीं है ना। बताइए ये वाला पॉइंट समझ आया क्या। तो कभी भी यदि हम किसी फील्ड को वेक्टर स्पेस कह रहे हैं तो वो उसके सब फील्ड के ओवर में क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है ना। तो इसी क्रम में यदि हम यहाँ पे देखना चाहें तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी ओवर सी वेक्टर स्पेस बनाएगा, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस बनाएगा, सी ओवर क्यू वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब आगे हम बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम केवल फील्ड की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद कुछ और अलग जो स्पेशल वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि यदि हम आर स्क्वायर की बात करें, आर स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है एक्चुअल में, आर क्रॉस आर है। और इसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे इस प्रकार, आर क्रॉस आर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। इसी फॉर्म में यदि आर क्यूब लेके चले तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आर क्रॉस आर है ये, है ना। और इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ट्रिपल के फॉर्म में होंगे। ध्यान देंगे, ऑर्डर ट्रिपल के, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर। और यहाँ से जो एलिमेंट आएंगे वो आपका ऑर्डर ट्रिपल कहलाएगा। ठीक है, 3 एलिमेंट होंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे।
आर क्यूब में, ध्यान दें। तो ये भी अपने सब फील्ड के अंडर में क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ये। तो जैसे मैं कहूं कि आर स्क्वायर ओवर द आर, ये आपका बनाएगा वेक्टर स्पेस, ध्यान दें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इसी में हम क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर क्यू ले सकते हैं, ये भी बनाएगा आपका वेक्टर स्पेस। इसी में यदि हम पावर 2 है, पावर 3 4 5 6 ऐसा आगे बढ़ सकता है, तो उसकी जगह में हम जनरल ले लिए, ये भी क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसी में हम क्यू ले लिए फील्ड को, तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। बताइए ये चीज समझ आया क्या? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि पहला जो इसमें जो हम वेक्टर एडिशन जो हम डिफाइन करेंगे, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन होगा, जैसे कि मैं आर स्क्वायर के लिए लेके चलो, है ना। तो मैं कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई मैं ले लेता हूं आर स्क्वायर से, ध्यान देना। अब चूंकि आर स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, ये आर क्रॉस आर है, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स जो होगा आपका ये होगा x1 y1 टाइप का, x1 y1 नहीं करते, x1 x2 करते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा x1 x2, और y जो होगा दिखने में कैसा होगा, y1 y2। और ध्यान देना इसमें x1 x2 y1 y2 सारे किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, x1 y1 x2 y2 ये सारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब इसमें जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा। यदि मैं कहूं डिफाइंड एज x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब क्या है, x की जगह हम रखेंगे x1 x2 प्लस y की जगह हम रखेंगे y1 y2। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड कैसे डिफाइंड होगा इसमें, ध्यान देना, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 कॉमन, दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा x2 प्लस y2। तो वेक्टर एडिशन इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, जब हम किसी एन टपल की हम बात करेंगे, एन टपल वाले किसी सेट की बात करेंगे, और जब हम उसको वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है हम कहते हैं, तो उसके लिए हमको वेक्टर एडिशन क्लोज होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होना चाहिए। तो इसमें वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया गया, आपको कंपोनेंट वाइज एलिमेंट को ऐड करना है। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हमको देखना है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होगा कि हम ले लेते हैं x ले लेते हैं आर स्क्वायर से, और कोई भी एक स्केलर हम ले लेते हैं रियल नंबर आर से। हम किसको चेक करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं आर स्क्वायर आर क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है इसके लिए। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू एक्स को आर स्क्वायर का एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान दें, अल्फा इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2, और अल्फा का अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा x1 और ये हो जाएगा अल्फा x2। अब ध्यान दें अल्फा भी रियल नंबर है और कैपिटल एक्स भी रियल नंबर है, तो उनका यदि हम प्रोडक्ट करें, ध्यान दें, तो चूंकि ये आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिला है, तो ऑलरेडी फिर से ये कहाँ चला जाएगा, आर स्क्वायर में चला जाएगा। तो अब फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। तो इस प्रकार जो दो ऑपरेशन है हमारे पास, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों इस प्रकार से डिफाइन किए जाएंगे जब भी हम किसी ट्रिपलेट की बात करेंगे, आर टू द पावर एन टाइप के सेट की जब भी हम बात करेंगे इस प्रकार की, तो उसमें जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है इस प्रकार डिफाइंड रहेगा। और ये हमेशा क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। बात समझ में आई क्या सभी को? तो इसमें यदि हम लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर ओवर आर को तो हम देख ही लिए, दूसरा नंबर आर ओवर क्यू देख लिए, तीसरा नंबर सी ओवर सी देख लिए, चौथा नंबर सी ओवर आर देख लिए, पांचवा नंबर सी ओवर क्यू देख लिए, छठवां
क्यू ओवर क्यू, ये इसके पहले जो हमने एक नोट देखा था स्टेटमेंट कि हर एक फील्ड जो है अपने सब फील्ड के ओवर में क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, उसका था ये, है ना। 7th नंबर आ जाओ आप, आर एन ओवर आर, 8वां। आर एन ओवर क्यू ले सकते हो, 9वां। सी एन ओवर सी ले सकते हो, 10 में आ जाओ। सी एन ओवर आर ले सकते हो, सी एन ओवर क्यू ले सकते हो, 12। अब आ जाओ, क्यू एन ओवर क्यू लिख सकते हो। अब इसमें यदि सबको मिला दें, आर क्रॉस सी क्रॉस क्यू ओवर क्यू, ध्यान देना यहाँ पे हमने आर भी लिया, सी भी लिया, क्यू भी लिया, सभी का हमने क्या ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे? यदि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमको फील्ड क्या लेना पड़ेगा? ध्यान देना, इन सब में जो सबसे छोटी जो फील्ड है वो है आपका रेशनल नंबर क्यू। तो इसी के अंडर में ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर ध्यान देना। अब नेक्स्ट, इतना में ये पर्याप्त है, इतनी चीजें। अब जैसे जो नहीं फॉर्म करेगा उसके सुपर फील्ड के ओवर में क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। कि जैसे मैं Q ओवर R करना चाहता हूँ तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा। Q ओवर C करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा, है ना। R ओवर C करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं। बताइए, इतना चीजें क्लियर हुआ क्या जो हम बता रहे हैं? हेलो। ठीक, जी सर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में, कि कल जो मैं कुछ कुछ टॉपिक बताया था कि इनको देखना आप लोग किताब में कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। तो पहला जो हम इसमें देख रहे हैं, द स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस, कि जितने भी हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उसका यदि कलेक्शन ले लें, सेट ले लें, तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये कैसे होगा? द स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस over a field F, and it is denoted by mf, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल M लेके चले और F क्या हो गया यहाँ पे? फील्ड हो गया। एंड डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया देखो, mf को डिफाइन किएगा। ये कैसा कलेक्शन है? ये मैट्रिक्स का कलेक्शन है aij, जिसके ऑर्डर है m क्रॉस n, सच दैट ये जो aij होंगे ना, ये कहाँ से होंगे? ये फील्ड से होंगे। इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो ये इस प्रकार डिफाइन किया गया। अब ध्यान दें, अब इसमें जो दो ऑपरेशन की हम बात करेंगे वो कैसे डिफाइन किया गया, है ना। डिफाइंड बाय टू ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन? देखो, पहला नंबर जो हमारा वेक्टर एडिशन, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, कैसे हो जाएगा? ध्यान देना, इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, है ना। कि हम मान जाए पहला एलिमेंट ले लेते हैं aij, है ना, और कितने ऑर्डर का है? ये m क्रॉस n ऑर्डर का है। और दूसरा हम एलिमेंट ले लेते हैं bij, और ये भी है आपका m क्रॉस n ऑर्डर का। जब हम एडिशन डिफाइन करेंगे तो ये भी क्या होता है? कंपोनेंट वाइज क्या होता है? ऐड होता है। और ये जो है वो क्या है? आपका यूजुअल एडिशन है ना, ध्यान देना, यूजुअल एडिशन। यूजुअल एडिशन का मतलब क्या? नॉर्मल जो हम ऐड करते हैं, 2 + 3 = 5, ऐसा वाला एडिशन इसमें यूज होगा। कोई अलग से ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है ना। यूजुअल एडिशन है और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है। तो यूजुअल एडिशन एंड, उसको भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मल्टीप्लीकेशन।
इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा सेट ऑफ मैट्रिसेस है ये आपका बनाएगा वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड। तो ऐड कैसे करेंगे, जब हम ऐड करेंगे m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये हो जाएगा आपका m क्रॉस n। मतलब एलिमेंट जब ऐड होगा तो ऐड कैसे हो रहा है, ये ऐड हो रहा है जैसे कि मैं a11 को ऐड करूंगा तो ये b11 के साथ ऐड होगा, ऐसा a12 ऐड हो रहा है तो a12 को आप यहाँ लिखोगे, एक मिनट, यहाँ पे a12 प्लस b12 के साथ ऐड होगा, जैसे मैं 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स ले लिया और ये हो जाएगा a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। इस प्रकार जैसे मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स का कलेक्शन लिए और उसको हम दिखाना चाहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है या नहीं, तो जब उन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे सेम ऑर्डर का, तो इस प्रकार कंपोनेंट वाइज एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और यही इसका वेक्टर एडिशन डिफाइन किया गया इस तरीके से, पहला। दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर इसका जो ऑपरेशन होगा वो होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लिए, है ना, अल्फा हम ले लेते हैं, स्केलर किसी भी फील्ड से होगा, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो अल्फा क्या हो जाता है, हम मैट्रिक्स में जान रहे हैं कि कोई भी यदि नॉन जीरो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये अल्फा ए आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो जैसे कि मैं अल्फा इंटू a11 a12 a21 a22 करना चाहता हूँ तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये होगा अल्फा a11 अल्फा a12 अल्फा a21 और अल्फा a22, इस प्रकार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यदि हम कोई मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं तब। तो इस प्रकार जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो भी यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है, नॉर्मल जो हम मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों ऑपरेशन डिफाइन किए गए और उसी में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब इसमें जो मेन दो चीजें क्या क्या, पहला जो आपको सर्च करना है इसमें, थर्ड नंबर, और वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यदि उस सेट में एडिटिव आइडेंटिटी ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ही नहीं, है ना। तो यदि मैं कोई मैट्रिक्स लेना चाहता हूँ ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी का काम करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, वो करेगा आपका जीरो मैट्रिक्स। यदि मैं 2 क्रॉस 2 का लेके चल रहा हूं तो इसके लिए जो जीरो मैट्रिक्स होगा आपका, जीरो मैट्रिक्स जो कि कैसे 0 0 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो उसी प्रकार एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो आप एम क्रॉस एन ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है ये आपका एम में बिलोंग कर रहा है, तो एम में बिलोंग कर रहा है मतलब देयर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स जो कि किसका काम करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। नंबर फोर्थ, अब इसमें हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे, एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, क्योंकि हम वेक्टर एडिशन प्लस लेके चल रहे हैं तो इनवर्स में क्या मिलना चाहिए, माइनस में मिलना चाहिए। तो यदि हमारे पास फॉर ऑल ए आई जे बिलोंग्स टू एम कर रहे हैं तो इसके लिए आपका माइनस ए आई जे, जाहिर सी बात है उस मैट्रिक्स में क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा, जिसमें सच दैट ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ध्यान देना। तो इस प्रकार हमको इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा उसी मैट्रिक्स में। और ये दो खास बातें हैं इसमें, चेक करना। बताइए इतना चीज समझ आया क्या। हेलो। Yes, sir.
ठीक। अब इसमें जो आपको चेक करना है, इसमें आपका वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमको एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये सब चीजें तो हमको मिल गया, है ना। और उसके बाद जो चार प्रॉपर्टियां हम और लिखे थे, क्या क्या लिखे थे? पांचवा नंबर कौन सा? कि मान लिया है हम कोई, क्योंकि हम मैट्रिक जो वेक्टर का एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, भी के एलिमेंट को, है ना। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट हम एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स को हमने लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन का, वाई को हमने लिखा बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन का, और अल्फा और बीटा हम ले लेते हैं कहाँ से? फील्ड एफ से। और ये जो दोनों हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं आपके मैट्रिक्स से, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिखाना है इसमें? हमको दिखाना है कि x इंटू अल्फा प्लस बीटा यदि हम करते हैं, उल्टा भी ले सकते हो ना, एक काम करते हैं ऐसा लेके चलते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करते हैं तो क्या होना चाहिए? ये अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स होना चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी। दूसरा, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई करते हैं तो अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई दिखाना है अपने को, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टियां हैं ये मैट्रिक्स में भी क्या करेगा? फुलफिल करेगा, ध्यान दें। तो जैसे हम पहला वाला लेके चलें, ये पहला कंडीशन, इसमें फिफ्थ नंबर का पहला वाला कंडीशन हम लेके चलें, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। एक्स मतलब आपका क्या होगा? ये होगा ए आई जे एम क्रॉस एन, ध्यान देना, है ना। इसी को मैं आगे कर रहा हूँ। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी तरह से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है? दोनों स्केलर नंबर है। तो अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा मैट्रिक्स के अंदर जाके ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम अल्फा ए आई जे प्लस बीटा ए आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा ये। अब जब इसको हम अलग अलग करना चाहें तो कैसे अलग अलग कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं अल्फा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बीटा ए आई जे एम क्रॉस एन। अब जैसे हम मल्टीप्लाई किए हैं वैसे इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा अल्फा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस, यहाँ से हम बीटा बाहर निकाल लिए तो ये बीटा इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन हो गया। अब ए आई जे एक्चुअल में क्या चीज है हमारा? ये ए आई जे और ये ए आई जे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी, जो पहला प्रॉपर्टी जो हम कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी ये फुलफिल कर रहा है। बताइए ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? ठीक। अब यही बगल में ही मैं कर दे रहा हूँ एक और को। अगला क्या था हमारा कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले इसका, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे ए आई जे प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे बी आई जे, और ये ब्रैकेट कोच। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये अल्फा इंटू ए आई जे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बी आई जे हो जाएगा। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, और ये है ऑर्डर आपका एम क्रॉस एन का। यहाँ पे था एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन का। अब जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अलग अलग कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्फा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस अल्फा बी आई जे एम क्रॉस एन। अब इसको फिर से हम क्या लिख पाएंगे? ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा अल्फा इंटू वाई।
तो ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड। देखिए, तो ये सेकेंड वाला कंडीशन भी फुलफिल कर गया। ये था आपका फर्स्ट और ये था आपका सेकेंड नंबर। इसी प्रकार सिमिलरली आप प्रूव कर पाएंगे, क्या प्रूव कर पाएंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स को आप दिखा पाएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स दिखा पाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क, इसको भेजना है ग्रुप में, है ना, करके करने के बाद। अब एक लास्ट जो आ गया हमारा यूनिटी एलिमेंट वाला, वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा हमारा कि 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स मिलना चाहिए अपने को, है ना, ध्यान देना, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो 1 इंटू एक्स करना है अपने को, तो 1 इंटू एक्स क्या मतलब है, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब 1 जो है ए आई जे के हर एक एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू ए आई जे ये हो जाएगा एम क्रॉस एन। और आप जान रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई हम किसी के वैल्यू के भी साथ करें तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो हमको फिर से ए आई जे ही मिल जाएगा एम क्रॉस एन। और ये एक्चुअल में क्या है, ये वैल्यू एक्स है। तो ये भी हमारा शो हो गया कि 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है ना। तो इन सब प्रॉपर्टियों को यदि हम देखें तो ये सारे प्रॉपर्टी इस सेट ऑफ मैट्रिक्स के लिए किसी भी फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। तो ये जो एम एफ होगा, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, समझ आया जी ये? ठीक, तो ये सारे प्रॉपर्टियों को चेक करना है। अब नेक्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो है पॉलिनोमियल स्पेस। पॉलिनोमियल स्पेस, अब ये कैसा होगा, लेट पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ध्यान देंगे, और एन जो हमारा आ रहा है, एन कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो से, है ना। जीरो भी शामिल है इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए नॉट पर एक्स की पावर में जीरो है ना, ध्यान देंगे, है ना, तो इसलिए हम जीरो को भी शामिल कर रहे हैं इसमें, मतलब होल नंबर। एंड ए आई बिलोंग्स टू फील्ड, ये जितने भी ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक हम लेके चल रहे हैं, ये जो होंगे ये फील्ड के एलिमेंट होंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन है ये। और ये क्या करता है, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड एफ विथ यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब एक्चुअल में कैसा हो रहा है इसको भी अपने को समझना है ना, कि जैसे कि ऐड होगा तो कैसे ऐड हो रहा है। पहला हम वेक्टर एडिशन को डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेक्टर एडिशन, है ना। हम एक ले लेते हैं पी एक्स, पी एक्स आपके सामने है ना, ये आपका ए नॉट प्लस ए वन एक्स, एक पोलिनोमियल की बात की है हम, ऐसा चलता जाएगा प्लस ए एन एक्स एन। अब दूसरे पोलिनोमियल हम क्यू एक्स की यदि हम बात करें, क्यू एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी नॉट बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बी एन
xn। इस प्रकार दो पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब इसके लिए हम वेक्टर एडिशन की जब हम बात करेंगे तो कैसे ऐड होगा, ये होगा आपका px प्लस qx, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना ऐड कैसे करेंगे हम, दोनों कांस्टेंट टर्म पहले ऐड हो जाएंगे, नेक्स्ट में a1 प्लस b1 ऐड हो जाएगा और ये x आपका बाहर आ जाएगा, प्लस a2 प्लस b2 और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी सेम टर्म्स हैं वो सारे ऐड होते जाएंगे, इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा, प्लस इन द लास्ट ए एन प्लस बी एन और एक्स टू द पावर एन मल्टीप्लाई में। तो एडिशन आपका इस प्रकार, यहाँ पर भी देखिए एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, इन द लास्ट एक्स टू द पावर एन के जो कोफिशिएंट है वो सारे ऐड होते जा रहे हैं एक साथ। तो जब हम किसी पोलिनोमियल स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे जो एलिमेंट जो ऐड होंगे इस प्रकार से ऐड होंगे और वेक्टर एडिशन ऐसे डिफाइन किया जाएगा, है ना। जब हम एडिशन की बात करेंगे तो ये इस प्रकार कंपोनेंट वाइज यहाँ पर भी कह सकते हो आप, कंपोनेंट कहने का मतलब एक्स के पावर से है यहाँ पे, है ना। ये ए नॉट कांस्टेंट जो है कांस्टेंट टर्म से ऐड हो गया, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट से ऐड हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सेम एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट एक्स टू द पावर एन के कोफिशिएंट से ऐड हो जाएगा ऐसा। अब हम बात करेंगे आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम अल्फा एक स्केलर हम फील्ड से ले लेते हैं और हमारे पास पी एक्स एक पोलोनोमियल है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा इंटू पी एक्स जैसा दिखेगा, ये हमारा नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वही है। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। तो चूंकि हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करते ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा ए नॉट अल्फा ए वन एक्स अल्फा ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा इंटू ए एन एक्स टू द पावर एन। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई इसमें शामिल रहेगा। ये जो हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये इस प्रकार डिफाइंड रहेगा। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये आपका वेक्टर एडिशन। अब थर्ड नंबर इसमें हम देखते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, है ना। इस पोलिनोमियल स्पेस में जीरो वेक्टर क्या होगा, तो जीरो वेक्टर के रूप में हम इस प्रकार लेंगे इसको, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन। फोर्थ नंबर कि यदि हम इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स की बात करें या फिर कहीं उसके नेगेटिव एलिमेंट की बात करें, नेगेटिव एलिमेंट ऑफ पी एक्स इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी एक्स, सीधी सी बात है। माइनस पी एक्स मतलब माइनस ए नॉट माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस ए एन एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। तो देखिए हर एक एलिमेंट का इस प्रकार से नेगेटिव एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ में आया क्या। तो जब आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स मिल जाता है ना, तो ये दो चीजें खासकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब किसी सेट को हम वेक्टर स्पेस दिखाते हैं तब। इतना समझ में आया सभी को। हेलो हेलो। यस सर, समझ आ गया। ठीक। अब देखिए ये जो हम पोलिनोमियल स्पेस लिए ना इसका कुछ पर्टिकुलर केस भी होता है ना, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। पर्टिकुलर केस ऑफ पोलिनोमियल, पर्टिकुलर केस का क्या मतलब है, देखिए कि हम ऐसे पोलिनोमियल का कलेक्शन लेंगे जो एक निश्चित डिग्री तक जाएगा, है ना। तो द कलेक्शन ऑफ all polynomial all polynomial of
डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, n की डिग्री या उससे कम, दैट इज डिनोटेड बाय pnx। ध्यान दें, अभी तक हम पॉलिनोमियल जो नॉर्मल हम px लिख रहे थे, अब उसको हम pnx लिखेंगे। और pnx का मतलब क्या है कि इसमें ऐसे पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे जिसकी डिग्री n या n से छोटी रहेगी, है ना। इसके कुछ प्रॉपर एग्जांपल भी देखेंगे हम। आल्सो फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, है ना। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ p3x, तो p3x में जो पोलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ध्यान देंगे, वेयर ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, फील्ड को हमने रियल नंबर ले लिया। देन ये जो हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं p3x इज अ पोलिनोमियल स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस कह सकते हैं, ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, क्योंकि हमने 3 डिग्री के पोलिनोमियल की बात की इसमें, तो अधिकतम इसका जो डिग्री होगा कितना होगा, 3 तक जाएगा। ध्यान दें इस बात को। तो ये पर्टिकुलर केस है, 4 लेंगे तो x⁴ तक जाएगा। तो इस प्रकार पॉलिनोमियल स्पेस में जो इसका जो पर्टिकुलर केस है, एक निश्चित डिग्री तक भी यदि हम पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं और उसका कलेक्शन लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और इसमें भी जो होगा वो क्या होगा, आपका यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। ये जो हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों भी सेम ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा द स्पेस ऑफ फंक्शन। हम केवल बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर देंगे, बाकी आप लोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से द स्पेस ऑफ फंक्शन, द स्पेस ऑफ फंक्शन इफ f is any field and a is any non-empty set, and capital V is collection of all function, from A to field F। तो ये जो V होगा कैसा डिफाइन किया जाएगा एक्चुअल में, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन F एंड F इज डिफाइंड फ्रॉम A टू फील्ड। ध्यान देना, A टू फील्ड कैपिटल F इज अ फंक्शन। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन के जो कलेक्शन है, वो हमेशा जो फील्ड हमारा यहाँ पे जो कोडोमेन दिखाई दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में ये हमेशा क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है ना। तो इसमें यदि हम पहला बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, वेक्टर एडिशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि f प्लस जी एक्स यदि हम करते हैं तो ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x डिफाइन किया जाएगा। जो वेक्टर एडिशन है वो इस प्रकार डिफाइंड होगा। दूसरा जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये अल्फा इंटू एफ एक्स दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन किया गया है, ध्यान दें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड है और एफ और जी दोनों कहाँ से हैं, वी से हैं। वी मतलब ये जो हम कलेक्शन लेके चल रहे हैं वी,
है ना। तो यहाँ पे एफ लिखना गलत होगा, केवल भी लिखो, ये भी। अब ध्यान दें, इसमें जो नोट करने वाली बात क्या है, नोट में पहला नंबर हमको जो जीरो वेक्टर है वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हो जाएगा आपको जीरो फंक्शन। जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन। ऐसा जीरो एक्स, सॉरी एक्स, एक्स लेके चलें तो आपको जीरो मिल जाएगा। नंबर टू, किसी भी फंक्शन का नेगेटिव हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव एलिमेंट कैसे मिल जाएगा, यदि एफ एक्स है तो उसका नेगेटिव एलिमेंट आपको माइनस एफ एक्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे, और वो है द स्पेस ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हम पढ़ के आए हैं रियल नंबर में, उसका कलेक्शन भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, द स्पेस ऑफ सीक्वेंस। तो हमारे पास भी एक सेट होगा, है ना, और उसमें क्या होंगे, सारे कलेक्शन होंगे सीक्वेंस के, सच दैट ए एन कहाँ से होगा, उस फील्ड से होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम सीक्वेंस के कलेक्शन को हम वेक्टर स्पेस दिखाना चाहते हैं, वहां से आएंगे, फील्ड से आएंगे ये एलिमेंट, ध्यान दें, है ना। अब इसमें पहला नंबर जो हमारा वेक्टर एडिशन की जो हम बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये डिफाइन किया जाएगा यदि हम पहला सीक्वेंस लें और दूसरा सीक्वेंस बी एन ले लें। ध्यान दें, ये ए एन और बी एन दोनों कहाँ से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं ना, ध्यान देना। तो एड जब होगा तो यहाँ पर भी ये कंपोनेंट वाइज एड हो जाएगा, ए एन प्लस बी एन हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स में हम कंपोनेंट वाइज एड कर रहे थे, एलिमेंट वाइज एड कर रहे थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी। नंबर दूसरा, जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे इसमें, जो कि हमारा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है, तो अल्फा हम ले लेते हैं फील्ड से, और ए एन कोई सीक्वेंस ले लेते हैं हम वी से। तो अल्फा इंटू ए एन जब ये होगा तो ये सीधा अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा ए एन हो जाएगा। इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया गया है इसमें। अब इसमें जो नोट करने वाली बात है वो है हमारा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर लेंगे तो जीरो वेक्टर क्या होगा हमारा, वो होगा जीरो सीक्वेंस। नंबर दूसरा, नेगेटिव एलिमेंट की जो हम बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट का, तो नेगेटिव ऑफ ए एन इज माइनस ए एन हो जाएगा। तो ये नेगेटिव एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये भी सीक्वेंस है, मतलब ये कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस के अंदर आ ही जाएगा, है ना। तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो सीक्वेंस का जो कलेक्शन है वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।